हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको परिमेय मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं। यहाँ पे देखिए, हल लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको और मान लेना पड़ेगा परिमेय। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, मान लेना पड़ेगा आपको। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है या निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है, उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ परिमेय के स्थान पे हम P/Q लिख सकते हैं। P/Q तो यहाँ पे लिख दिए है, P/Q लिख दिए है। अब देखिए, गुना होगा इधर से इधर और इधर से इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 7 क्यों हो जाएगा? √7 से गुना होगा क्यों में तो कितना हो जाएगा? √7 क्यों हो जाएगा। और P यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से P का गुना या P से 1 का गुना कितना होगा? P हो जाएगा। अब इसको हम इधर और इसको इधर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, या हम इसको डायरेक्ट इधर कर देते हैं, या इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं। चलिए डायरेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? वर्ग करना है। तो यहाँ पे कोष्ठ में लिख देना है, दोनों तरफ या दोनों ओर या दोनों पक्षों की ओर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग तो आपको पता ही होगा, करने पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, इसके खोपड़ी पर 2 है। इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में घात घातांक बोलते हैं। तो इसी को हम वर्ग बोलते हैं। और यहाँ पे 5 है और इसके पावर में 3 है, इसको हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, √7Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर में P² का होल स्क्वायर हो जाएगा, P का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? देखिए, हम यहाँ पे स्क्वायर है, रूट वाला गुना तो आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो यहाँ पे सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, और ई स्क्वायर से रूट, वर्ग का भी अर्थ होता है। यहाँ पे रूट है तो रूट कब निकलता है? देखिए, रूट में 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? और यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे सम संख्या है, तो इससे इसको काट देंगे, रूट को हम काट देंगे तो बचेगा कितना? 7 बचेगा। और Q तो बचबे करेगा ना, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? P² हो जाएगा। तो हम इसको इधर या इसको इधर रख सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए P² एकदम आसान तरीके से हम आपको बतलाते हैं। मैं देखिए, P² बराबर इसको इधर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर कर दिए। अब इसको और भी कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करना है आपको, इतना ही पे छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे यदि हम 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे 2 और 4, तो 4 यदि 2 को विभाजित करेगा तो 2 भी तो 4 को विभाजित करेगा। देखिए कैसे विभाजित करेगा? तो 2 एक मर्तबा में चल बसा होगा और 2 दूना 4, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना आंसर आया? 2। ऐसे हम समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए इसमें यदि हम इससे भाग, 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी हम इसमें भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे तो ई इसको विभाजित करेगा और ई भी इसको विभाजित करेगा, तभी तो कटेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको यदि Q है तो देखिए Q है ना, यदि Q को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, Q² बराबर इसको हम डायरेक्ट P² डिवाइडेड बाय में हम 7 देंगे तो चलेगा। तो ऐसे ही हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए इसको विभाजित करेगा तो यानी P² 7 को विभाजित करेगा और 7 भी P को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? जैसे हम एग्जाम्पल में पहले ही आपको बतला दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 7
7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। हम पिछले वीडियो में अलग तरीके से बनाए थे, इस वीडियो में हम अलग तरीके से बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए और बनाते हैं, 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः यहाँ पे लिख दे रहा है, अतः 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। 7 यहाँ पे पी है ना, तो पी लिखना पड़ेगा, तो 7 पी स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पे आपको मान लेना पड़ेगा, P बराबर 7 के भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, Y भी, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी पसंद, आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी लेके यदि बनाते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम के लेके मान के बनाते हैं, तो यहाँ पे कोष्ठ में लिख देना है माना, माने है ना, तो यहाँ पे लिख देना है। यदि यहाँ पे 7 रहता, 2 रहता तो 2 मान के यहाँ पे आपको बनाना होता है, तो यहाँ पे 7 है इसलिए 7 के माने, तो यहाँ पे मान दिए है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए P बराबर कितना है, 7 के है, इसको समीकरण कितना माने 1। यदि हम इस समीकरण 1 में यदि हम P का मान निकाल रख देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखते हैं, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, यहाँ पे 7 क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है ना, तो P स्क्वायर बराबर देखिए, P स्क्वायर बराबर है इतना, समीकरण 1 है, तो P का मान रखना है ना, तो यहाँ पे देखिए P बराबर कितना है, P बराबर 7 के है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं 7 के, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे बराबर में छोटी कोष्ठ में यहाँ पे घेर के दे सकते हैं, ऊपर में वर्ग यहाँ पे दे दिए हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए वर्ग करेंगे, 49 और के 1 है, और यहाँ पे खोपड़ी पर 2 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको हम करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों बराबर, क्यू बराबर P बराबर लिख सकते हैं, यहाँ P माने है ना, तो P बराबर इतना लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे स्पष्ट, स्पष्ट लिख देना है, स्पष्ट हुआ कि, स्पष्ट हुआ कि P और क्यों है ना, क्यों है, क्यों 7 क्यों को विभाजित करता है, 7 क्यों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, करता है, अतः 7 क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, जैसे हम एग्जाम्पल में बतलाए हैं पहले वैसी हो जाएगा, यहाँ पे विभाजित करेगा, यहाँ पे लिख देना है विभाजित करेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है अतः, अतः P और Q, P और Q उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, इसमें थोड़ा किताबी भाषा से चल रहा है, देखिए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, थोड़ा डिटेल में इसमें हम बना रहे हैं, देखिए उभयनिष्ठ है, और यहाँ पे आपको लिख देना है यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है अतः हमारी धारणा गलत है, अतः हमारी धारणा, अतः हमारी धारणा, धारणा गलत है, गलत
है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गलत क्यों है, यहाँ पे क्या माने हैं, √7 को एक परिमेय संख्या माने है ना, लेकिन √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ सिद्ध करने पर पता चलता है कि √7 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है, यानी धारणा गलत हुई ना। तो यहाँ पे लिख देना है हमारी धारणा गलत है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है √7 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम डॉट 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 करके लिख दिए हैं, बोर्ड छोटा है इसलिए आप लिख दीजिएगा डिटेल में। और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः सत्यापित हुआ, या यहाँ पे सिद्ध है ना, तो अतः सिद्ध हुआ कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।